बात बता दें तो मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। होगी तो फिर आवाज़ हक बुलंद होगी। अबू बकर भाई, इतने अंबार हैं मसाइल के और बयानिया आपका इतना खूबसूरत है। जमात इस्लामी की तरह आप कोर्ट के भी तो दरवाजे खटखटा सकते हैं। अगर इतनी ज़्यादतियाँ हो रही है आपके साथ, असेंबली फ्लोर में चलो आपकी सुनवाई नहीं है तो कोर्ट चले जाएँ, कोर्ट जाके सर कम से कम चले ये इसका भी तमाम मैं जवाब देता हूँ। एक जमात थी ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ, लीडर कुछ दिन के लिए अंदर हुआ है, कहाँ गए? ये ना बीमार है वो लीडर, ना बीमार है, ना उसकी कमर में दर्द हो रहा है, ना सर में दर्द हो रहा है, ना पेट में दर्द है, वो अभी भी जेल में है सर। कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आप उसको भी अप्रिशिएट करें। ये पार्टी जो एक आवाज़ पे पूरा कराची बंद कर देने वाली पार्टी, आज हमने भी देखा मुस्तफा कमाल साहब कारकुनों को बुला रहे हैं। क्या मुत्तहिदा का वतीरा रहा है कारकुनों को बुलाना? उन्होंने तो हाफिज नईमुर रहमान साहब तो अपने तौर पे मेयर बन चुके थे, पूरे कराची में उन्होंने बैनर लगा दिया, बन गए थे, जीत गए थे सर, वो काबिज हुए ना। ठीक है ना। तो वो काबिज हो गए, तो ये कितने कमजोर क्यों है कि काबिज कब्जा करने दिया? ये तो आप बता रहे हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिला, इसी तरह वो कोर्ट के दरवाजों में अभी थे ना, हम तो ने बता रहे थे कि आप कहा जाता था, एक नारा था, हर घर से भुट्टो निकलेगा, वहाँ से डॉलर निकल रहा है। क्या ये जमात इस्लामी से या जो है PTI से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कहाँ पे टांगेंगी? देखिए, जमात इस्लामी को हमने कहा था कि आप इस इलेक्शन में जितना हमने जाती हुई है, वो भी कह रहे थे जाती हुई, वो भी कह रहे थे यूसीज कम बनाई गई, वो भी कह रहे थे गलत किस्म की डिलिमिटेशन की गई, मनमानी डिलिमिटेशन की गई। तो हम कह रहे थे कि आप आउट हो जाओ। अगर वो आउट हो जाते तो ये बल्दियाती इलेक्शन इस तरह से नहीं होता। बन गई है इलेक्ट्रिक का तो कहते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे मुत्तहिदा के जो भी बड़े हैं उनके रिश्तेदार जो है वो बराजमान हैं, जिसको कोई ना कोई अजीज़ के इलेक्ट्रिक में कहे तो उसमें तो मुत्तहिदा कहाँ से कुछ कर लेगी। अगर ऐसा कुछ करने पे उनकी टर्मिनेशन नहीं होगी, आप लोग उनकी जो नौकरियां हैं उसको ख़तरे में नहीं डालना है? जो अपने प्यारे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज करने जा रहा हूँ आपके सामने कि आप उस रिश्तेदार और उस लीडरशिप का नाम दे दें। ताबिश है नहीं है, ये परसेप्शन इज़ मोर पावरफुल देन रियलिटी। ये परसेप्शन है, कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। अबू बकर भाई, खैरियत से? आपकी दुआ। जिस तरह से महंगाई हो रही है उसके साथ साथ बिलिंग का बड़ा इशू है, उस पर आप लोगों ने भी मानत तो की है बट ग्राउंड में उतरे नहीं हैं अभी तक, उसकी वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वर्कर इजलास हमारे शुरू किया है हमने, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया, और इसका आगाज़ हमने औरंगी टाउन से शुरू किया था और कई टाउनों में वर्कर इजलास हो गया। आज कोरंगी में था, इससे पहले ज़मान टाउन में हुआ। तो ये तसलसल के साथ, और ये समझ लें कि ग्राउंड में उतरने की एक निशानदेही कर रहा है कि हम यहाँ जहाँ खड़े, ये ग्राउंड ही तो है, किसी छत पे नहीं खड़े, हम ग्राउंड में खड़े, तो ग्राउंड में तो हम हैं। और जिस तरह से ये वर्कर इजलास है, ये कोई जलसा नहीं है, जुलूस नहीं है, ये कोई बड़े पैमाने पे कोई अभी इलेक्शन मुहिम का सिलसिला नहीं है। ये तो अपने कारकुनों को सिर्फ मुत्तहिद करके पैगाम देने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया है कि जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है, और जैसा आपने कहा महंगाई, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल जितनी अबतर है, और उसमें माजी की हुकूमतों का भी कसूर है, जो अभी गई उसका भी कसूर है कि हम सही पॉलिसी तरतीब नहीं दे सके, अदारों की सूरत हाल ख़राब है। आज ही मैं TV पे देख रहा था कि PIA तकरीबन 794 अरब के ख़सारे में है, और अब उन्होंने मांगा है दोबारा ख़जाने से पैसा, और हुकूमत से, तो हुकूमत ने मना कर दिया है 23 अरब रुपए बेल आउट पैकेज के लिए। तो ये जो इदारे हैं और आवाम तो पिसते हुए हम भी देख रहे हैं, सियासतदानों के घरों से जिस तरह से कहा जाता था, एक नारा था, हर घर से भुट्टो निकलेगा, वहाँ से डॉलर निकल रहा है। बस ये समझ लें, जब हम ये बातें करते थे कि इस पाकिस्तान में जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम राइज है, कहने को तो सियासी तौर पे वो एक अपने आप को सियासी तंजीम कहते हैं, जमहूरी तंजीम कहते हैं, जमहूरियत के अलमदार कहलाते हैं, जमहूरियत के चैम्पियन कहलाते हैं। लेकिन अगर दर हकीकत आप देखें, जैसा अभी तकरीर में भी कहा गया कि सियासी पौधा जो निकलता है वो बल्दियाती सिस्टम से निकलता है। एक ज़माने में जब तुलबा तंजीमें हुआ करती थी तो वहाँ से भी सियासी नौजवान निकला करते थे, नर्सरी तो वही थी, लेकिन उसका चैप्टर भी क्लोज़ है। अब आपके कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि तुलबा तंजीमों पे पाबंदी है, तो वहाँ से वो लीडरशिप का जो निकल के आप एक सुलझे हुए सियासतदानों में से गिने जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म में अपने आप को अपने प्रूफ करा, मगर ये तमाम चीज़ें असेंबली फ्लोर पे आप लोगों को याद नहीं आती है, लोगों का भी यही शिकवा है, तो उसकी क्या वजह है?
अच्छी बात की तरफ निशानदेही कराई। मैं आपको आज ही रात में असेंबली की जितनी स्पीच है मेरी, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। और मुझे फ़ख्र है कि मैंने बहुत कम अरसे में असेंबली के ऐवान पे, चाहे अदारों की बदतरीन सूरत हाल है, चाहे इस कराची शहर को खंडर बनाने का जो तसलसल है, चाहे इस शहर में पानी के हवाले से जो शहर के लोग पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं और टैंकर माफिया का राज रहा, चाहे इस शहर के अंदर टैक्स कलेक्शन की बात हो, क्यों हमने असेंबली के फोरम पे ये बात कही कि जो टैक्स कराची का लियाकताबाद की मार्केट से आप पाकिस्तान को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को या FBI को मिलता है, पूरे लाहौर शहर के अंदर से वो टैक्स नहीं मुहैया किया जाता। मैंने असेंबली पे कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो कराची के बिजनेसमैन को, दुकानदारों को कितना निचोड़ोगे और कब तक निचोड़ोगे? एक शहर पूरे पाकिस्तान को कब तक चलाएगा? तो ये है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से आपको भेज दूंगा। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक का जो सूरत हाल है वो ये है कि वो बजाय आवाम को रिलीफ देने के लिए आवाम के लिए बवाल जान बन गई है। कि इलेक्ट्रिक का ये कहते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे मुत्तहिदा के जो भी बड़े हैं उनके रिश्तेदार जो है वो बराजमान हैं, उनका कोई ना कोई अजीज़ इलेक्ट्रिक में कहते हैं बराजमान है, तो उसमें तो मुत्तहिदा कहाँ से कुछ कर लेगी? अगर ऐसा कुछ करने पे उनकी टर्मिनेशन नहीं होगी, आप लोग उनकी जो नौकरियां हैं उसको ख़तरे में नहीं डालना है? जो अपने प्यारे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज करने जा रहा हूँ आपके सामने कि आप उस रिश्तेदार और उस लीडरशिप का नाम दे दें। ताबिश है नहीं है, ये परसेप्शन इज़ मोर पावरफुल दैन रियलिटी। ये परसेप्शन है, कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाम लिया गया, हमारी एक सीनियर डिप्टी कन्वीनर, उनसे रिलेट किया गया, मैंने खुद पूछा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन परसेप्शन। अच्छा, अगर एक नाम कहीं पे है तो पीपल्स पार्टी का तो एक अदारे में नहीं, पूरा सिंध, आपका KBCA था कराची बिल्डिंग कंट्रोल, उसको बना दिया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल। कराची वाटर बोर्ड, सिंध वाटर बोर्ड, सिर्फ इसलिए ताकि अंदरूनी सिंध से लोगों को, अफसरान को लाकर यहाँ मौसल। आज आपकी माशाल्लाह से कोलेशन रही सर। अगर ऐसी कोई बात थी, इतनी ज़्यादती के बाद भी अगर वहाँ से इस्तीफ़ा दे के आप निकलते तो बेहतर नहीं था? आज ये बातें बड़ी अच्छी लगती नहीं तो कब हम सिंध गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद में रहे? सिंध गवर्नमेंट के साथ तो हम कोई इत्तेहाद, ये सारे गिले शिकवे सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। ये अगर वाटर बोर्ड का मामला है, सेवरेज का, तो वो सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अगर ये बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं नाजायज़ तो वो सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अगर सॉलिड वेस्ट का मसला है, कचरा उठाने का मसला है, तो फेडरल से रिलेटेड नहीं है, सिंध गवर्नमेंट से। अगर घरों में पानी नहीं आ रहा तो ये फेडरल की जिम्मेदारी नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अगर टैंकर माफिया यहाँ चल रहा है तो ये फेडरल की। हम तो फेडरल में उनके साथ मिले हुए थे, हमने तो फेडरल, और फेडरल ने हमें सपोर्ट किया। फेडरल की गवर्नमेंट आई तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी पिछली गवर्नमेंट वादा करके मुकर गई, और इस गवर्नमेंट में भी जब गए तो वो नहीं कर रही थी। इस फेडरल गवर्नमेंट से हमें मिला, इस शहर ने इनको आबाद किया। आज अगर घरों से आपने कहा कि भुट्टो के बजाय डॉलर निकल रहा है, तो कैसे निकल रहा है? आज थोड़ी सी अभी बात हुई है, निगरान गवर्नमेंट ने बात की है कि हम बिला तफरीक रंग व नस्ल और पार्टी एहतसाब का अमल जारी रखें। हम तो कहते हैं कि हम ठोक कर आएँ और एहतसाब करें। बात यह है कि इस कराची के अंदर जिस तरह से ज़ाती की गई, हम ये नहीं कहते कि आप किसी को हक नहीं दें, जो मेरा हक है मुझे दें, जो आपका हक है वो आप लें। कि अगर आप DMC में चले जाएं, KMC में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, ये सारे सूबाई अदारे हैं, लेकिन इसके अंदर मैं चैलेंज करता हूं कि 10% भी अगर आप इस शहर के लोगों को रोजगार पे लगा हुआ बता दें तो मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो अगर होगी तो फिर आवाज़ हक बुलंद होगी। अबू बकर भाई, इतने अंबार हैं मसाइल के और बयानिया आपका इतना खूबसूरत है, जमात इस्लामी की तरह आप कोर्ट के भी तो दरवाजे खटखटा सकते हैं। अगर इतनी ज़्यादतियाँ हो रही आपके साथ, असेंबली फ्लोर में चलो आपकी सुनवाई नहीं है तो कोर्ट चले जाएं, कोर्ट जाके सर कम से कम। चले, इसका भी मैं जवाब देता हूँ जी। मेयर बने वसीम अख्तर और 140A के इख्तियारात का फैसला दिया 4 साल के बाद। हमारी वो पिटीशन, इख्तियारात वो जो लेना चाह रहे थे, सिर्फ वसीम अख्तर के लिए नहीं लेना चाह रहे थे, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बल्दियाती निज़ाम था और जहाँ जहाँ बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए मेयर मुंतखब जिस शहर के हुए थे, उन तमाम शहरों के मेयर के लिए इख्तियारात की बात MQM ने की। सुप्रीम कोर्ट में गए, 4 साल हमारी वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में बिलकती और सिसकती रही, और गुलजार साहब जाते हुए आखिरी हफ्ते में उन्होंने ये फैसला दिया। जब फैसला दे दिया
किया तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो आइन की बात करती है, कानून की बालादस्ती की बात करती है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी उन्होंने अमल दरामद नहीं किया और अपने पास वो अख्तियार रखा। दो ही रास्ते थे, हम किसके पास जाएं, या सड़कों पे या फिर कानून के दरवाजे को खटखटाते। कानून का दरवाज़ा खटखटाया, 4 साल तक इख्तियारात नहीं दिए। कानून का दरवाज़ा खटखटाया, 73 यूसी मारी गई, उसके ऊपर हमने मजबूरन बाइकाट किया बल्दियाती इलेक्शन का। आखिरी दिन उन्होंने 53 यूसी को तस्लीम किया। अगर वो 1 हफ्ते पहले कर देते तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन होता, इसमें मजीद 53 यूसी उसमें शामिल होती, और जब 53 यूसी मजीद शामिल होती तो मेयर कराची हमारा होता। तो जिस तरह से चीफ साहब कह रहे हैं, आर्मी चीफ साहब, कि तमाम सियासी पार्टियां मुल्क से जो है वफादारी का मुजाहरा नहीं कर रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, MQM उन लोगों की जमात है जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाने के लिए कुर्बानी दी और हिजरत करके लाखों जानों को नजराना पेश करके पाकिस्तान बनाया, और 1971 में पाकिस्तान को बचाने के लिए लाखों जानों की कुर्बानी दी। तो हमारे तो रगों में पाकिस्तान दौड़ता है, तो हमारा तो तस्वुर भी कभी इस जानिब नहीं जा सका। वफादारी, किसी और की वफादारी पे शक नहीं, लेकिन अपनी वफादारी के हवाले से हम ठोक के कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान पे जब भी बुरा वक्त आया है तो पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाने के लिए भी यही कौम और यही महाजिर इंशाअल्लाह ताला एक हरावल दस्ता का किरदार अदा करें। हम तो उन्हें बता रहे थे कि आप ना लड़ें, आप ना लड़ें, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, अपने हक के लिए डट जाएं। ये इलेक्शन फिर देखते हैं कैसे पीपल्स पार्टी जीतती। आ गए ना वो, तो इसलिए हमेशा दूर की तरफ देखना चाहिए। मर्दमशुमारी किसने आवाज़ उठाई, मर्दमशुमारी को किसने पाए तकमील तक पहुंचाया। और आज अगर डिलिमिटेशन की बात की थी तो ये तो कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, हम भी कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन डिलिमिट ये एक कानून है कि अगर किसी भी जगह पे किसी भी मुल्क में मर्दमशुमारी हो जाती है तो फिर मर्दमशुमारी के बाद डिलिमिटेशन का होना जरूरी है। वो कहते हैं वो आप तैयार नहीं है, आप तैयार नहीं है, इस वजह से आप ये बातें कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बल्दियाती इलेक्शन में बाकायदा लड़े नहीं, इसी तरह से जनरल इलेक्शन में भी आप तैयार नहीं है। वो पार्टी जो एक आवाज़ पे पूरा कराची बंद कर देने वाली पार्टी, आज हमने भी देखा मुस्तफ़ा कमाल साहब कारकुनों को बुला रहे हैं। क्या मुत्तहिदा का वतीरा रहा है कारकुनों को बुलाना? कारकुन तो मुत्तहिदा के आगे जान निछावर करने के लिए तैयार थे। अगर जो कुछ हमारे साथ हुआ है MQM के साथ, अगर किसी और जमात के साथ इस तरह की सूरत हाल से और इतने नशेब व फराज से गुजरे होते, जिसकी जमात में 15,000 से ज़्यादा लोगों की शहादतें हैं, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग कैदोबंद की सोबतें जिन्होंने बर्दाश्त की, आज भी जेलों के अंदर हमारे साथी जो है ना कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आज भी 128 से ज़्यादा लोग लापता हैं। आज भी बूढ़ी माओं की नज़रें रात को दरवाजे पर लगी रहती हैं कि शायद मेरा बच्चा, दरवाजे पर दस्तक होती है, मेरा बच्चा आ गया। इस कर्ब से अगर कोई, अभी एक जमात थी ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ, लीडर कुछ दिन के लिए अंदर हुआ है, कहाँ गए? ये ना बीमार है वो लीडर, ना बीमार है, ना उसकी कमर में दर्द हो रहा है, ना सर में दर्द हो रहा है, ना पेट में दर्द है, वो अभी भी जेल में है सर, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। आप उसको भी अप्रिशिएट करें। ये MQM थी कि एक एक घर से 3 लाश उठने के बावजूद, साला साल अपने घरों से दूर रहने के बावजूद, रोपोशी की ज़िंदगी अख्तियार करने के बावजूद MQM आज भी कायम दायम है और इस झंडे तले जमा है।